आज हम ब्रज 84 कोस के अंतर्गत वृंदावन के समीप छटीकरा गांव में श्री गरुण गोविंद के प्राचीन मंदिर पर उपस्थित हुए हैं। ये श्री गरुण गोविंद का ऐसा अद्भुत और अलौकिक लीला स्थल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का नारायण स्वरूप में यानी विष्णु स्वरूप में अलौकिक और दुर्लभ दर्शन भक्तों और श्रद्धालुओं को मिलता है। जैसी कि यहाँ की मान्यता है कि यहाँ सभी प्रकार के काल सर्प दोष और पितृदोष जो हैं उन सब का निवारण यहाँ इस मंदिर में होता है। अलावा इसके आपने भगवान विष्णु के 4 भुजा वाले चतुर्भुज स्वरूप के सब जगह दर्शन किए होंगे, लेकिन ये ऐसा अद्भुत और अलौकिक स्थल है जहाँ पर आपको भगवान विष्णु के 12 भुजाओं वाले अलौकिक और अद्भुत स्वरूप के दर्शन देखने के लिए मिलेंगे। 12 भुजाओं वाले। और यहाँ इस मंदिर के बारे में ये भी प्रचलित है कि जो कोई भी व्यक्ति श्रद्धालु यहाँ इस मंदिर में पधारता है, आता है और गरुण गोविंद भगवान के दर्शन करता है तो उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री गरुण गोविंद का प्राचीन और अलौकिक स्थल है, जिसको 5,500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने यहाँ पधराया और ब्रज में भगवान श्री कृष्ण का नारायण स्वरूप में यानी विष्णु स्वरूप में एकमात्र दुर्लभ और अलौकिक दर्शन यहाँ गरुण गोविंद मंदिर में मिलता है, जहाँ भगवान गोविंद गरुड़ पर सवार हैं। माने भगवान श्री कृष्ण का जो नारायण स्वरूप में, जो विष्णु स्वरूप में जो दर्शन है वो गरुड़ पर विराजमान हुए भगवान विष्णु का दर्शन है। मतलब आप देखेंगे जब इस विग्रह को, जब इस स्वरूप को आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि गरुड़ जो हैं वो विराजे हुए हैं और उनकी पीठ पर भगवान विष्णु माने भगवान श्री कृष्ण नारायण स्वरूप में विराजे हुए हैं। और इसके बारे में एक कथा भी प्रचलित है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं सामने प्राचीन 5,500 वर्ष पुराना ये अलौकिक देवालय, हम इस देवालय में प्रवेश करते हैं और भगवान श्री गरुण गोविंद के दर्शन करते हैं। अलौकिक और अद्भुत दुर्लभ दर्शनों को आज हम करते हैं। ये आप देखिए सामने ही आपको श्री गरुण गोविंद का स्वरूप, बहुत सुंदर, बहुत ही मनोहारी स्वरूप यहाँ दर्शन करने के लिए आपको मिलता है। एक बार सब बोलेंगे, बोलो श्री गरुण गोविंद भगवान की जय। ये जो आप स्वरूप सामने देख रहे हैं, ये इसमें भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का नारायण स्वरूप में दर्शन आपको हो रहा है। और यहाँ जब आप देखेंगे इस स्वरूप को बड़े ध्यान से तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये श्याम वर्ण में भगवान श्री कृष्ण का नारायण स्वरूप माने भगवान श्री कृष्ण का विष्णु स्वरूप यह आपको समक्ष दिखाई दे रहा है। और भगवान श्री कृष्ण के नारायण स्वरूप के मुखमंडल के नीचे ही एक छोटी सी आकृति जिसमें 2 आंखें आपको दिखाई दे रही हैं। लगभग भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर जो एक छोटी सी आकृति, मुख की आकृति दिखाई दे रही है, जिसमें 2 नेत्र भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गरुड़ भगवान का स्वरूप है। और इधर बाईं ओर ये लड्डू गोपाल हैं और भगवान के बामांग, भगवान विष्णु के बामांग जो हैं वो लक्ष्मी जी विराजित हैं। माने आप दोबारा समझें, भगवान विष्णु का ये विग्रह है, भगवान श्री कृष्ण के नारायण स्वरूप का विग्रह है, जिसमें गोविंद भगवान गरुड़ पर विराजे हुए हैं। अभी तो क्या है कि इस स्वरूप के श्रृंगार के दर्शन आप कर रहे हैं, लेकिन जब कभी आप इस स्वरूप के बिना श्रृंगार के, बिना वस्त्रों के दर्शन करेंगे तो ये स्वरूप कैसा दुर्लभ स्वरूप है। ये देखिए, ये यहाँ द्वार पर
स्वयं श्री गरुण जी जो हैं वो यहाँ विराजे हुए हैं, भगवान की सेवा में, भगवान के सेवा भाव को लिए हुए ये गरुड़ भगवान विराजे हुए हैं। और इधर आप देखेंगे तो ये एक और श्री हनुमान जी का मंदिर है। तो मैं बता रहा था आपको कि जब बिना वस्त्रों के और बिना श्रृंगार के इस स्वरूप के हम कभी दर्शन करते हैं तो ये स्वरूप इतना अद्भुत और इतना अलौकिक स्वरूप है कि गरुड़ के ऊपर भगवान विष्णु विराजे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण का नारायण स्वरूप विराजा हुआ है और उनके 12 भुजाएं हैं। अब आप कहेंगे कि साहब भगवान विष्णु के तो हमने 4 भुजाएं देखी हैं, 12 भुजाओं का क्या प्रसंग है? तो मैं आपको बता देता हूं कि एक बार श्री गरुड़ जी ने नारद जी से कहा था कि हमें भगवान के दर्शन कराओ। तो नारद जी ने कहा कि यहां तो ब्रज में तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में विराजित हैं और आप जो हैं वो विष्णु भगवान के रूप में, नारायण के स्वरूप में उनको पूजते हो। तो उन्होंने कहा कि वृंदावन में आपका प्रवेश नहीं है। नारद जी ने कहा कि गरुड़ जी का वृंदावन में प्रवेश नहीं है, तो आप तो व्रज से बाहर माने वृंदावन से बाहर ही आप भगवान के दर्शन कर सकते हो। तो चूंकि इनका प्रवेश इसलिए नहीं था कि ये मछली और सर्प जो हैं उनको वृंदावन में यमुना जी में आके ये गरुड़ जी भक्षण करते थे, तो सौभरी ऋषि ने इनको श्राप दे दिया था कि तुम यहाँ वृंदावन में आकर और यमुना जी में मछली और सर्पों का भक्षण करते हो गरुड़ जी, इसलिए तुम वृंदावन की सीमा में प्रवेश नहीं करोगे, और अगर कभी भी तुमने वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए गरुड़ जी कभी भी वृंदावन में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। तो जब भगवान गौचारण करके वापस पधार रहे थे तो छठीकरा में आकर गरुड़ जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और उनसे कहा कि हे प्रभु, मुझे आपका नारायण स्वरूप में दर्शन कराइए। तो भगवान तो बड़े अद्भुत हैं, तो उन्होंने सारे ग्वाल वालों को अपनी माया से नारायण स्वरूप में बना दिया। तो अब गरुड़ जी विचलित हो गए कि भाई ये तो सभी नारायण के समान दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कैसे पहचानूं कि इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो नारायण स्वरूप में हैं वो कौन से हैं। तो गरुड़ जी उस लीला को जानते थे कि एक बार सूर्य भगवान जो हैं वो 12 राशियों के 12 सूर्य जो हैं वो भगवान के पास अपनी भेंट देने के लिए आए, और तब भगवान ने कि भाई मैं किसकी भेंट को सबसे पहले लूं, इस बात को न मानते हुए उन्होंने अपनी 12 भुजाएं प्रकट की और 12 राशियों के 12 सूर्यों की भेंट को एक साथ स्वीकार किया। उस समय भगवान ने 12 भुजाएं जो हैं वो धारण की। तो गरुड़ जी ने कहा कि आप वो 12 भुजाओं वाला अपना नारायण स्वरूप प्रकट करो, क्योंकि उसके बारे में केवल गरुड़ जी जानते थे या भगवान विष्णु जानते थे। तो भगवान ने फिर अपना वो 12 भुजाओं वाला, जो 12 राशियों में 12 भुजाएं की भेंट जो प्राप्त की थी, वो स्वरूप जो है वो उन्होंने प्रकट किया है। और उस पूरे स्वरूप के माने 12 भुजाओं वाले उस स्वरूप के, जिसमें गरुड़ के ऊपर भगवान गोविंद विराजे हुए हैं, उसका दर्शन या तो आपको श्रृंगार से पहले हो सकता है जब श्रृंगार नहीं हुआ हो, या शाम को जब श्रृंगार को बड़ा करते हैं तब वो उस स्वरूप का दर्शन हो सकता है। 2 समय दर्शन हो सकता है। अच्छा, रोजाना इस गरुड़ गोविंद के देवालय में पंचामृत अभिषेक भी होता है सुबह 4 बजे, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, इससे पूरे स्वरूप को पंचामृत स्नान कराया जाता है। बैशाख में अक्षय तृतीया के दिन भी आप गरुड़ गोविंद के जो पूरा स्वरूप है उसके दर्शन कर सकते हैं। और जैसा कि आप सबको ज्ञात ही होगा कि ब्रज में वज्रनाभ जी ने 4 देवों को प्रगटाया है, जिसमें छठीग्राम में गरुड़ गोविंद, मथुरा में केशव देव, दाऊजी में बलदेव और गोवर्धन में हरिदेव। एक और आपको विशेष बात बताऊं कि जब आप इस स्वरूप के दर्शन करेंगे तो आपको दिखेगा कि विष्णु जी के दाहिने पैर के नीचे तो रुक्मिणी जी विराजी हुई हैं और बाएं पैर के नीचे सत्यभामा जी विराजी हुई हैं। हाँ, बहुत श्रेष्ठ बात है। और वामांग में लक्ष्मी विराजी हुई है, क्योंकि लक्ष्मी जी का भी वृंदावन में प्रवेश वर्जित था।
तो लक्ष्मी जी या तो यहाँ गरुड़ गोविंद के मंदिर में छठी ग्राम में विराजी हुई हैं, या फिर वृंदावन की दूसरी सीमा पे बेलवन में विराजी हुई हैं। तो ये विराट रूप में भगवान श्री कृष्ण का नारायण स्वरूप में जो दर्शन है वो 12 भुजाओं वाले भगवान विष्णु का दर्शन है। और इस मंदिर के बारे में ऐसा भी प्रचलित है कि भाई 8 हाथ का ये मंदिर है और इसमें 12 हाथ का ठाकुर विराजता है। तो लोग आश्चर्य करते हैं कि 8 हाथ के मंदिर में 12 हाथ का ठाकुर कैसे आ गया। तो चूंकि इनके 12 हाथ हैं इसलिए ये 12 हाथ का ठाकुर है। और यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पितृदोष और काल सर्प दोष का यहाँ पर निवारण होता है। बोलो गरुड़ गोविंद भगवान की जय। इस प्राचीन देवालय के बारे में कुछ महत्व के बारे में हम जानकारी करते हैं यहाँ के जो महानुभाव है इनसे। आपका शुभ नाम क्या है साहब? हरी बाबा। हरी बाबा। तो जरा यहाँ के मंदिर के बारे में हमें आप बताइए, कहानी जो यहाँ की है। ये मंदिर जो है 5,500 वर्ष पुराना प्रतिमाएं हैं दोनों। वाह। गरुड़ पर गोविंद सवार हैं, भगवान कृष्ण का नारायण स्वरूप। वाह। एक बात ये है कि भगवान कृष्ण जब वृंदावन में वास कर रहे थे उस समय गरुड़ जी से, नारद जी से गरुड़ जी ने पूछा कि प्रभु आजकल मेरे स्वामी वृंदावन में वास करते हैं और मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बिल्कुल। और मैं वृंदावन जा नहीं सकता, तो आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने स्वामी के दर्शन कर सकूं। ये किसने कही ये बात? गरुड़ जी ने नारद जी से। वाह। तो नारद जी ने कहा, बोले वो वृंदावन वास जरूर करते हैं पर बरसाने तक गऊएं चराने जाते हैं और शाम को जो दोहनी बेला होती है, गाय दोहनी बेला, उस समय वृंदावन की सीमा से बाहर छठी करा है, वहां से निकलते हैं वृंदावन को। तो उस दोहनी बेला में आप उनके दर्शन कर सकते हैं छठी करा में। बिल्कुल। तो जैसे ही भगवान कृष्ण और गरुड़ जी का मिलन हुआ है यहाँ पे, तो भगवान ने एक लीला और रच दी। क्या कि एक तो सभी सखाओं को परमात्मा तत्व का दर्शन कराना था, दूसरा गरुड़ जी का अभिमान चूर करना था। तो भगवान के जितने भी ग्वाल बाल थे सबको नारायण स्वरूप बना दिए। अच्छा। वाह। हाँ, सबको शंख चक्र गदा लड्डू चतुर्भुज रूप बना दिया। तो गरुड़ जी चक्कर में पड़ गए, मेरे स्वामी कौन है, कौन किसको सवारी दूं। तो फिर गरुड़ जी ने निवेदन किया है, प्रभु आप ब्रह्म हैं, मैं जीव हूँ, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, मैं भ्रमित हो सकता हूँ, आप नहीं। मुझे वो 12 भुजा वाला रूप दिखा दीजिए तो मैं आपको सवारी दूंगा, वरना नहीं दूंगा। आप कहेंगे वो 12 भुजा वाला कौन सा? एक समय की बात है, 12 राशि के 12 सूर्य भगवान नारायण के पास एक साथ भेंट लेके गए थे। जिसकी भेंट पहले ली जाए वो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानेगा, इसलिए भगवान नारायण ने 12 भुजाएं प्रकट की थी। ये लीला स्वामी और सेवक जानते थे दोनों। तो जब भगवान कृष्ण ने फिर नारायण स्वरूप से 12 भुजाएं प्रकट की और 12 भुजाओं में 12 राशि के 12 सूर्यों की वो भेंटें थी, उसके बाद गरुड़ जी ने सवारी दी भगवान कृष्ण को। जब भगवान कृष्ण को सवारी दी तो तुरंत लक्ष्मी जी नारायण स्वरूप में है, तो इसलिए लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। आप कहेंगे लक्ष्मी जी यहीं क्यों प्रकट हुई? क्योंकि लक्ष्मी और गरुड़ को वृंदावन की सीमा में प्रवेश नहीं था। वाह। क्यों कि गरुड़ जी को सौरी ऋषि का श्राप था कि यदि गरुड़ वृंदावन जाते थे तो मछली और सर्पों का भक्षण करते थे। सौरी ऋषि ने ये कहा, गरुड़ ये एक संत का परिसर है, इस परिसर में जीव हत्या करना निषेध है। उनको अपने स्वामी का अभिमान था कि मैं नारायण का सेवक हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। तो सौरी ऋषि ने ये श्राप दे दिया था कि गरुड़ आज के बाद अगर आप वृंदावन की सीमा में घुसेंगे तो आपके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा। इसलिए गरुड़ जी वृंदावन नहीं जा सकते थे, तो इसलिए वृंदावन की सीमा से बाहर छठी करा है। लक्ष्मी जी चंचला है, वृंदावन भगवान का निज धाम है और निज धाम में भक्तों के पास अगर लक्ष्मी रहेगी तो वो चंचल मन रहेगा, भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहाँ बेलवन में बैठी हैं या यहाँ बैठी हैं लक्ष्मी जी नारायण। जय हो। बोल गरुड़ गोविंद भगवान की जय। और जिस याचक की कुंडली में काल सर्प योग हो या पितृदोष हो, विश्व का सबसे प्रसिद्ध एकमात्र उसके अनुष्ठान का एक प्रसिद्ध स्थान है। तो यहाँ पर काल सर्प योग के दोष निवारण के लिए
हाँ। जो अनुष्ठान किया जाता है उसको करने के लिए यहाँ हैं आचार्य वगैरह? ऐसा है, पंडित जी से संपर्क, जो वर्तमान पंडित होते हैं उनसे संपर्क में पंडित रहते हैं, वो करवाते हैं। अच्छा, तो मंदिर के अंदर ही होता है अनुष्ठान या बाहर होता है? परिसर में ही होता है। इसी परिसर में होता है। और सुबह जो है पंचामृत अभिषेक कराया जाता है, तो उसके लिए कितने बजे आया जाता है महाराज जी? इस समय तो 3:30 बजे। 3:30 बजे उस समय पंचामृत अभिषेक होता है। और फिर श्रृंगार से पहले जो ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, जिसमें गरुड़ पर विराजे हुए भगवान विष्णु हैं, उनके दर्शन उसी समय हो सकते हैं। उसी समय, या तो सुबह श्रृंगार होता है उस समय, या शाम को श्रृंगार उतरता है उस समय। या कोई भक्त जैसे दिन में अभिषेक करा रहा है, पोशाक चढ़ा रहा है, वो सब करा रहा है, उस समय हो सकते हैं। और नहीं, बैसाख में अक्तीज, जो अक्तीज आती है, बिहारी जी के जिस दिन चरण दर्शन होते हैं, उस दिन ठाकुर को केवल चंदन का लेप होता है, मुकुट होता है, उस दिन सर्वभक्त। वाह, जय हो श्री गरुड़ गोविंद भगवान की जय।